आरआरबी एनटीपीसी मैथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार में। आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का सीरीज़ लेकर के आया हूँ। 2/4/2016 को आरआरबी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सेट 1 लेकर के आया हूँ। डेली ये सीरीज़ आएगी आपको। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपको ट्रिकी तरीके से बताऊँगा कि इन सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कैसे ईजिली सोल्व किए जा सकते थे और किए जाएंगे। आगे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब आने वाले हैं या इसी टाइप्स के आएंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियोस देखिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं 100% टीके सॉल्यूशन के साथ आरआरबी एनटीपीसी का मैथ जो 2/4/2016 को पूछे गए थे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको मैथ की वीडियो, जीके की वीडियो, रीजनिंग की वीडियोस, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली जीके की वीडियोस और साथ में मैथ की वीडियोस मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि एक दुकानदार जो है 320 रुपये अंकित करता है एक सामान के दाम पर और 10% की छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ हो जाता है। छूट कितना दे रहा है? 10% का। और लाभ कितना हो रहा है उसको? लाभ जो हो रहा है उसको 20% का। इतना होने के बाद भी उसको लाभ 20% का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर फिर समझ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट, तो अंकित कितना किया उसने? 320 रुपया। ठीक है, 320 रुपया अंकित कर दिया, ये तो अंकित मूल्य हो गया उसका। ठीक है, और 10% की छूट दे दिया। छूट कितना परसेंट की दे दिया? 10% की। ठीक है, 10% की छूट दे दिया और उसके बाद भी उसको फ़ायदा कितने का होता है? उसको लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तीन चीज़ आपको दिया गया है। 320 पे अंकित करता है, 10% का छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। तो पूछा क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने तो अंकित मूल्य डाला है 320 का, तो क्रय मूल्य खरीदा कितना में है ना, कॉस्ट प्राइस, सीपी पूछा है। सीपी इक्वल टू व्हाट? अब देखिए, आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे? सिंपल है। देखिए, उसे 10% की छूट के बाद 20% का लाभ होता है। तो 10% छूट का क्या मतलब, पहले मैं बता दूं आपको कि 10% अगर छूट का क्या मतलब है। 10% का छूट का मतलब है एक्चुअल में 90% उसने पे किया है। ठीक है, और 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 में 20 जोड़ लेंगे तो 120%। ठीक है, ये हुआ। तो इसी से हम बनाएंगे। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि एक दुकानदार एक वस्तु 320 पे अंकित करता है, तो अंक और उससे पूछे अगर आपसे, ठीक है, और उसका ये बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य निकाले के क्या करेंगे सब? देखिए सिंपल, हम क्या करेंगे? 320 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 320 मैंने लिख दिया। ओके, और उसका 10% का छूट है ना, तो जो छूट हो चुका है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जो लाभ हुआ था छूट के बाद, जो लाभ हुआ था इतना बेचा, उसको नीचे लिखिए। अब इसको क्रॉस कीजिए, ये 0 कट गया। ठीक है, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, 4 से काट दिए, 4 8 32 80 है ना। तो 8 3 24 कितना हो गया? 240 हो गया। ये 240 रुपया आंसर, ये हो गया आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? पहला 240 रुपये। ठीक है, इस तरह हम सोल्व करते जाएंगे। एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पहले देखेंगे। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, 30 आदमी जो है प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है उसी डेट में। तो ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का सिंपल तरीका है। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, MDH इक्वल टू MDH। ये क्या है? मैन डे आवर है ना, बटा ये वर्क नीचे हमेशा होगा, बटा वर्क। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैन डे आवर बटा वर्क इक्वल टू मैन डे आवर बटा वर्क। अब इसी फॉर्मूला हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैन डे एंड आवर,
30 आदमी मैन हो गया तो हमने लिख दिया 30, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 30, ठीक है, 30 आवर है तो इसको लिख दिया 30, 30 आदमी मैन, डे नहीं है यहाँ पे, डे है दिया हुआ, 5 घंटे काम करे 16 दिनों में, मैन डे आवर, तो डे 16 एंड आवर हो गया 5, ठीक है। किसी काम को, तो काम मतलब एक काम इक्वल है, ठीक है, और उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, है ना, दिन में यहाँ पूछा है उसी काम को, तो सेम का, तो नीचे वाले एक जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों सेम है। दिन निकाला, आप काट दिए यहाँ से, ठीक है, तो आराम से कट जाएगा, 6 25 30, ये 5 से कट गया, 6 से, है ना, ये 5 हो गया, अच्छा, और फिर 5 से यहाँ काटिए, 5 8 40, 8 से फिर काटिए, 8 दूनी 16, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 5 दूनी 10, तो व्हाट इक्वल टू क्या आ गया 10, तो आंसर क्या हो गया 10 दिन, तो आंसर हो गया आपको 10 डेज, ठीक है, आंसर 10 डेज हो गया। इसमें सिंपल आप समझ गए बनाने का कि आंसर ये 10 डेज हो गया, ठीक है। मतलब मैन, हमेशा मैन डे आवर इक्वल टू मैन डे आवर ही रखना है, ठीक है, तो आपका बन जाए इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, तो पी की आयु कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पहला आयु का अनुपात लिख देना है। चलिए मैं लिखता हूँ उसको, आयु का अनुपात, जो पहले का आयु का अनुपात है वो हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो 6 वर्ष पहले का आयु का अनुपात 3:2 हमने लिख दिया, ठीक है, और बाद का आयु का अनुपात कितना हो गया 8/7, 8:7। अब देखिए दोनों में आयु अनुपात में कितना बढ़ रहा है ये देखना पड़ेगा कि अनुपात में दोनों कितने बढ़ रहे हैं। देखिए 3 से 8 हो गया तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया, और 2 से 7 हो गया, ये कितना बढ़ा 5, मतलब रेशियो 5 दोनों में बढ़ा, यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको रेशियो 5 बढ़ा। अब देखिए 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा, तो मतलब बीच का जो लाइन है ये वर्तमान है, समझिए, इससे 6 साल पहले और इससे 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितना होगा, ये 6 साल हो जाएगा, यहाँ पे 4 साल, 10 साल, तो टोटल जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितने साल का हो जाएगा, ये 10 साल का हो जाएगा। 10 साल का गैप नहीं हुआ, आज से 6 साल पहले। फिर से समझते हैं, देखिए सिंपल यहाँ कह रहा है कि देखिए ये अगर आज है, अगर आप आज के डेट को, टाइम को ये लेते हो, तो ये जो है, ये लाइन हम लिए, ये आज है, तो ये लाइन, ये देखिए आज से पहले 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल जो देखेंगे कितना आ जाएगा 10 साल। और रेशियो में कितना बढ़ा है आपने देखा, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो में देखिए 3:2 और 8:7, ये 2 है, तो रेशियो में 5 बढ़ रहा है, ठीक है। रेशियो कितना बढ़ा 5, तो रेशियो में 5 बढ़ रहा है, और ईयर में कितना 10 ईयर्स, तो रेशियो 5 = 10, तो रेशियो 1 = क्या आ जाएगा 2 साल। रेशियो 1 का वैल्यू जब आ गया आपको, तो आप वहाँ से निकालने ही लेंगे, तो आप आराम से अब क्या, पी की आयु निकालिए। तो पी की जो आयु है, वर्तमान का रेशियो तो दिया नहीं है, वर्तमान का रेशियो तो नहीं दिया नहीं है, तो पी की देखिए, पी की आयु का अनुपात 6 साल पहले का दिया हुआ है, ठीक है, 3:6 साल पहले का पी का आयु का अनुपात दिए हुए हैं, 6 साल पहले का 3:2। अब देखिए तो इसका मतलब हमने 1 ईयर का रेशियो 1 का वैल्यू कितना निकाला था 2 साल, तो रेशियो पी जो है, पी की आयु पूछी है, पी की आयु पूछा है कितना होगा, तो पी का जो है अनुपात क्या है 3 है, तो 3 दूनी 6 साल का था उस समय, क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू जो है 2 है और 3 अनुपात में था, तो 6 साल का पहले था, तो 6 साल पहले अगर 6 साल का था तो आज कितने साल हो जाएगा, 12 साल का हो जाएगा ना वो, तो ये हो गया 12 साल। बस इससे हम सोल्व करेंगे, आसान है, बढ़ते आगे, नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए 8/0/19, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते, देखिए 8/0/19 को 11 से विभाजित हो जाती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान ज्ञात कीजिए।
अब आपको 11 के विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है कि या तो जो सम संख्याओं का जोड़ है और विषम संख्या का जोड़ है या तो 0 हो जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो अब देखिए जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे r दिया गया है R019। अब देखिए इसमें 9 एंड 0 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़िएगा 1 में क्या r की जगह क्या रख देंगे ताकि इस पहले वाले दोनों के जोड़ में, है ना, जो पहले वाले दोनों हमने ऐड किए हैं 9 उसको घटाने पे 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली इस r का वैल्यू अगर हम 8 रख दें, अगर यहाँ पे 8 रख दे तो 8 है कि 9 हो जाएगा। ये 8 और 1 ये 9 और 9 0 9 घटाने पर 0 जो 11 से विभाज्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या हो जाएगा वैल्यू 8019। अब देखिए इसमें इस दोनों का वैल्यू 9 आ गया, 0 9 का 9 इक्वल टू ये 11 से क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल है 11 से। ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। इसका बाहरी आयाम इस प्रकार है, लंबाई 22, चौड़ाई 17 और ऊंचाई 12। इसे सीमेंट से पूरी तरह भर जाता है। सीमेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब देखिए आयाम दिया हुआ है, अब इसमें करना क्या है, देखिए आपका इसमें क्या है आयतन निकालना, लेकिन आयतन में आपको जो मोटाई लंबाई चौड़ाई जो है उसको घटाना पड़ेगा। तो अगर लकड़ी की अगर लंबाई मान लीजिए दिया हुआ है कि 22 है, तो मोटा है अगर तो एक इधर से भी काटना पड़ेगा, इधर से काटना पड़ेगा, ठीक है। और चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई अगर जितना दिया है बॉक्से का, मैं ये आकृति बना रहा हूँ, तो चौड़ाई जो है इतना चौड़ा है, मान लीजिए इधर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर चौड़ा है ये, तो आपको चौड़ाई लंबाई में भी कम जाएगा, चौड़ाई में भी 2 करना, सब में मतलब 2-2 सेंटीमीटर आप कम कर दीजिए और उसका आयतन निकालिए। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 22 की जगह 20 हो जाएगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 20 गुने 17 की जगह क्या हो जाएगा 15, ठीक है। 17 की जगह क्या हो जाएगा 15, तो 20 गुने 15 और गुने क्या हो जाएगा 12 की जगह 10। यही जो है घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें देखना है आपको कि 1 सेंटीमीटर का लंबाई मोटा अगर उसको लकड़ी है तो दोनों तरफ से कटेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि एक किनारे से एक और एक किनारे से एक, इधर वाला कट जाएगा इधर वाला कट जाएगा तो 2, इसलिए हमने इतना, इसका टोटल जो आप इंटू करेंगे तो 15 30, तो ये क्या आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा बी वाला आंसर आ जाएगा 3000 घन सेंटीमीटर आंसर। ऐसा सोल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं आगे, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है 1200 रुपये, और उसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से ही 2 वर्षों में 1290 रुपये हो जाता है। तो मूलधन कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि इसमें क्या है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका आप क्या कीजिए, जो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज का जो पैसा दिया गया है 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। और नीचे में 2 वर्षों के लिए है तो 4 इंटू डिफरेंस, सिंपल और कंपाउंड दोनों का डिफरेंस, बस और कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो अब करना क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1200 गुने 1200 और 2 वर्षों के लिए है, देखिए एकदम ठीक है तरीके बता रहा हूँ मैं, और बटा सिंपल 2 वर्षों के लिए तो 4 इंटू 2 वर्षों के लिए तो डबल कर जिसको 4 इंटू और क्या हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। बस कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बनाने के लिए आप लॉन्ग बेसिस पे जा सकते हैं। अब इसको काटना है, अब इसको काटिए, कट जाएगा। तो 0 से 0 काट लीजिए, ठीक है। 4 तिहाई 12 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 3 से काटिए, 3 दहिया 30 और 3 तिहाई 9 और 3 से फिर काट दीजिए, 3 चौका 12, ठीक है। तो इस 400 कट गया, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 4000 आंसर हो गया, बस 4000 रुपया आंसर हो गया।
ठीक है। अब एक बार इसको में ऐसा कुछ नहीं था, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि 2 वर्ष के लिए दिया हो और आपको साधारण ब्याज दिया हो ब्याज, और उसी धनराशि से उसी साल के लिए अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ पैसा हो जाता है तो वहाँ क्या कीजिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको, सिंपल मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर लिख कर कीजिए बटा 4 इंटू क्या कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको निकाल देना बस। ठीक है, तो मैंने क्या किया इसमें, मैंने वही किया, मैंने लिया 1200 गुने 1200 बटा 4 इंटू 90 कहाँ से आ गया, 90 मैंने लिया 1290 में से 1200 घटा दिया तो 90 आ गया बस, इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, काट लीजिएगा जो मैंने बताया 4000 रुपया। ठीक है, जो डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये नावथाना क्वेश्चन है और ये आरआरबी में पूछे गए हैं। मैं डेट बता दिया हूँ किस डेट में पूछे गए हैं, 16 का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं ट्रिक बताऊंगा। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर। ठीक है, एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में और स्थिर जल में दिया हुआ है, तो नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी। ठीक है, आपको धारा की दिशा में निकालना है। धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर है। धारा के विपरीत होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। चलिए, तो अब लेते हैं नाव की मान लेते हैं, मान लीजिए x, समझने के लिए कि x है नाव की, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत में है तो ये हो जाएगा 40, यही तो है। और स्थिर जल में जो है, स्थिर जल में 55 है, तो स्थिर जल का मतलब ये है कि अगर 55 स्थिर है और उसमें से आप हमें x की वैल्यू जो है 55 स्थिर जल का है ना, तो स्थिर जल का मतलब नाव की चाल मान लिया। तो नाव की चाल तो दिया है, स्थिर होना मतलब नाव की चाल ही होना, क्योंकि धारा वहाँ है नहीं। तो 55 माइनस वाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 40 यही तो बता रहा है बस। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, नहीं निकल के आ जाएगा वाई इक्वल टू 15। चलिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए जहाँ पे यहाँ पे नाव की चाल समझ लीजिए 55 दिया हुआ, क्योंकि शांत नल में है, तो नाव तो हो गया आपको 55। चलिए, और मैंने अभी धारा निकाला 40 घटा के, क्योंकि विपरीत था उसके अपोजिट, तो उसमें घटा दिया तो धारा क्या हो गया, धारा हो गया 15। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है, तो नाव की गति धारा के साथ दोनों पूछा है कि नाव की गति धारा के साथ चलेगी, तो दोनों अगर एक साथ एक ही दिशा में चलेगी तो क्या करना होगा, इस दोनों को जोड़ देना होगा बस। तो 55 और 15 जोड़िए, कितना आ जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर बस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, हम माध्यिकाएँ ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यिकाएँ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, n+1/2 इसका जो है फॉर्मूला है, उसे हम ज्ञात करेंगे। पहले तो इसको हम क्या करेंगे कि आरोही क्रम में सजाएंगे, है ना, और देखेंगे कि n पद कितना है, फिर उसका देखेंगे कैवां पद निकलता है। तो आरोही क्रम में पहले इसको सजाइए, क्या जाएगा 30। आरोही क्रम में जैसे आप इसको सजाइएगा, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है, जैसे माध्यिका निकालो तो आपको आरोही में मतलब सजाइए इसको। पहले 31 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर 53 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, या तो उस पर नंबर लिख लीजिए, 56, 55 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, और 59, 61 और 69। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, और उसका फॉर्मूला क्या है,
माध्यिका का n + 1/2, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा 7 + 1/2, 7 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। मतलब चौथा पद चाहिए, तो चौथा पद गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो गया। तो ये आंसर हो गया 56। माध्यिका वही ना जो, बस ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, मैं अलग से आपको जो हमारे चैनल पर चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर का वीडियो है, आप देख लीजिए। परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का परसेंटेज से बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया है। अगर 20% रहे और 2 ईयर्स रहे तो आपको वैल्यू क्या करना है, मूलधन में सिर्फ 44% से आपको इंटू कर देना, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 44% से सिर्फ इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कब? जब 20% हो और 2 साल का हो। तो कैसे आप मैंने निकाला, तो निकालने का तरीका मैं बताया था अभी, ये परसेंटेज कैसे निकलता है। अगर 10% है ना, तो उसका हो जाएगा 21% से इंटू। अगर 5% है, जो भी है, एक बार देखिए, अब कोई परसेंटेज दिया हो 2 साल के लिए दिया हो, जैसे 10% है, तो इसको क्या करना है, देखिए एक बार इसको यहाँ पे आप कीजिए 10 दाई 100, एक बार स्क्वायर करना है और 10 दूनी 20, ठीक है, यही परसेंटेज बनेगा। लेकिन ये जो है इधर आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है हमेशा 2 ही अंक रहेगा, तो एक कैरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको छोड़ना इतना ही 2 ही अंक है, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है 21%, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 20% था, तो 20% को मैंने परसेंटेज कैसे बनाया, 20 दूनी 40 ले लिया, अब 20 पीसियाँ 400 कर लिया, ठीक है। एक बार स्क्वायर ये कर लिया, यहाँ पे 20 दूनी 40 और 4 को यहाँ डाल लिया, तो क्या आ जाएगा 44%। ये मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये परसेंटेज निकाल तरीका बता रहा हूँ, है ना। अब 5% होता 2 साल के लिए, आपको चक्रवृद्धि निकालना होता 5% की दर से 2 साल का, क्या करते, देखिए 5 का क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10 और 10.25। इसका मतलब ये हुआ कि 10.25 से उस मूलधन को गुना कर देंगे तो आपको सीधे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं 44% गुना, क्यों करते हैं समझ में आ गया। 20% है तो 44 से गुना करेंगे, तो 48 00 एक और 0 इंटू 44/100 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल। इससे इंटू कीजिए, इसको दोनों को यहाँ काट दीजिए और फिर 44 और 48 में इंटू कर दीजिए, 21120 2 हो जाएगा 21120, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा गया, 10% लाभ पर बेच दिया गया। यदि 1840 में बेचा गया होता तो लाभ में कितना से बढ़ती हो जाता। तो ये निकालना है कि 1600 का वस्तु 1840 में बेचा गया तो लाभ हुआ कितना, ये निकाल लीजिए। तो 1600 की वस्तु 1840 में बेचा गया, देखिए 1600 की वस्तु है, ठीक है, और बेचा कितना में गया 1840 में। अगर बेचा जाता तो एक्चुअल लाभ कितना होता 240 का, तो ये तो है। तो लाभ निकालिए कि लाभ प्रतिशत में कितना होता, तो लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य 1600, ठीक है। काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दिए, 0 से ये 0 काट दिया ना, और 8 दूनी 16, 8 3 24, 30 से कट गया और 2 से 15, कितना हो गया 15%। अब देखिए 15% आंसर आ गया, लाभ होता। पहले लाभ कितना हुआ 10% का, अब लाभ कितना है 15% का, तो एक्स्ट्रा लाभ कितना हो गया, एक्स्ट्रा 5% हो गया, यही तो है। पहले 10% का लाभ हुआ, अब 15% का लाभ हो रहा है, तो एक्स्ट्रा लाभ क्या हुआ 5%, तो यही है। इसी के साथ हमारा आरआरबी एनटीपीसी मैथ का ये पहला सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।